आज हम पहुंचे हैं पेहवा कुरुक्षेत्र रोड स्थित बाजवा फार्म हाउस पर, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बात करें पिछले 3 दशकों की तो बाजवा मशरूम फार्म ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अब बाजवा फार्म हाउस पशुपालन में भी एक नई पहचान बनाता जा रहा है। हम ब्रीड के ऊपर फोकस करें, अच्छे सीमन का प्रयोग करें, ब्रीड एंड फीड। सबसे पहले ब्रीड आती है, अच्छे सीमन का प्रयोग करेंगे, अच्छे बच्चे आएंगे तो दूध अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। हरियाणा में लगने वाला डीएफए पशु मेला, जिसमें हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड सहित अलग अलग राज्यों के पशुपालक अपने अच्छी नस्ल के पशुओं को इस मेले में लेकर आते हैं। उस डीएफए मेले में भी बाजवा फार्म हाउस की नीली रावी भैंस ने मिल्क ब्रीड ब्यूटी में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये बहुत ही कमाई वाला साधन है। अगर आप इसको लगन से करोगे, ये आपको नेम भी देगा, फेम भी देगा और पैसा भी देगा। और जब पहला स्थान प्राप्त किया तो नीली रावी भैंस का अपने गांव भोरसैदा में पहुंचने पर बाजवा फार्म हाउस में रेड कारपेट पर भैंस का स्वागत किया गया और गांव के लोगों की भीड़ फार्म हाउस पर भैंस को देखने के लिए पहुंची। वहीं बाजवा फार्म हाउस ने हरियाणा सरकार से नीली रावी को लेकर अपील कर कहा है कि सरकारी मेलों में नीली रावी नस्ल को लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि पशुपालकों को और बढ़ावा मिल सके। वहीं इस भैंस ने पहले पीडीएफए मेले में भी पहला स्थान प्राप्त किया था। एक और जहां युवा पशुपालन से दूर हो रहे हैं, वहीं आजकल कुछ ऐसे युवा भी हैं जो पशुपालन के साथ मशहूर हो रहे हैं। जी हां, आजकल के युवा जो विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं कि पैसा जो है विदेशों की ओर कमाने के लिए जो विदेशों की उड़ान भर रहे हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं जो यहाँ पर रहकर पशुपालन के साथ जो है अच्छा खासा नाम भी कमा रहे हैं। और जो हरियाणा की एक कहावत भी है कि दूध दही का खाना ऐसा मेरा हरियाणा। तो सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। तो पाजी एक बात कहें, मान लो आज का जो दौर है, जो युवा है विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं पैसे कमाने की ओर, जो पशुपालन है उसको छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहोगे उसके बारे में? सबसे पहले तो सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा यही कहना है कि पहले गांव के अंदर पशु दिखा करते थे और लोगों के घरों में जो से आम 4-4, 5-5 भैंसें जो से आम देखने को मिल जाया करती थी। अगर हमारे सरदारों की या सिखों की बात करें, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों का पशु के साथ बहुत लगाव था। विदेश की तरफ बच्चों को आगे जाने से क्या है कि जितने भी उनके बाड़े हैं खाली हो गए। बिल्कुल, मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। बट हमारी सोच ये है कि मेरे 1.5 साल हो गए दादाजी गुजरे हैं, तो उनके जाने के बाद यही शौक़ था अभी हम नए सिरे से दोबारा शौक़ को शुरू करें और अच्छे अच्छे पशु जो उनसे जो हैं भी उनमें भी और सुधार करें और अच्छे अच्छे पशु का जो उनसे शौक़ करें। तो आज बाजवा फार्म पर हम पहुंचे हैं और बाजवा फार्म की एक खास बात बता देते हैं कि ये भैंस जो आप देख रहे हैं नीली रावी की भैंस है। और से भैंस की बात करें तो 2 मेलों में गई है, डीएफए और पीडीएफए, दोनों मेलों में ये फर्स्ट आई है। क्या कुछ खास बात रही है सर? बात करें 2 मेलों में ये भैंस गई और दोनों मेलों में फर्स्ट आई है। जी, ये पहला जो पीडीएफए का हरियाणा का मेला हुआ उसके अंदर ये नीली रावी ब्रीड ब्यूटी के अंदर, मिल्क ब्रीड ब्यूटी के अंदर ये प्रथम स्थान पर रही है। इसके साथ साथ जो अभी डीएफए का 7th इंटरनेशनल एक्सपो है जो कुरुक्षेत्र में थीम पार्क में लगा था, उसमें भी ये पहले प्रथम स्थान पर रही है मिल्क ब्रीड ब्यूटी के अंदर। तो थोड़ा सा एक ये बात करें नीली रावी की, क्या कुछ खास बात होती है और क्या कुछ इसमें मतलब दूध के बारे में? सबसे पहले नीली रावी की जो हमारी समझ कहती है वो बॉडी स्ट्रक्चर है। बॉडी स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आम पशुपालक की बात करें, वो पंचकल्याणी के नाम से इसको समझता है भी। आँखें सफ़ेद होनी चाहिए, माथे पे, पैरों पे, चारों पे मार्किंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो हमें जो जितने भी हमारी असंध में की बात करें या करनाल की या पेवा एरिया के अंदर जो फैमिलीज़ जो माइग्रेटेड है पाकिस्तान से 47 में, तो उनका इस ब्रीड के साथ थोड़ा अलग लगाव है। क्यों है? ये जो नस्ल है थोड़ी ठंडी नस्ल है। सेकेंडली जो ये दूध लंबे टाइम के लिए देती है, तो इस कारण जो है इस पशु के साथ ब्रीड के साथ अलग है। आपका दूसरा सवाल ये था भी हमारे जो पशुपालक जो दूर हो रहे हैं उसका हम ब्रीड के ऊपर फोकस करें, अच्छे सीमन का प्रयोग करें, ब्रीड एंड फीड। सबसे पहले ब्रीड आती है, अच्छे सीमन का प्रयोग करेंगे, अच्छे बच्चे आएंगे तो दूध अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आजकल युवा दूर होते जा रहे हैं, घरों की बात करें शहरों में तो मतलब पशु देखने को नहीं मिलते, डिब्बों वाला दूध मिलता है, डिब्बे वाली दही मिलती है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो इसकी ओर बढ़े, क्या कुछ? जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर थे।
एक ज़मीन, दूसरे पशु, और उन्हों के सिर पर उन्होंने सरदारी करी है, ज़मीन जायदाद बनाई है। ठीक है, आजकल हमारे जो भाई बहन हैं उनका ध्यान गाड़ियों की तरफ, कह लें चंडीगढ़ की तरफ ज़्यादा है। हमारा ध्यान जो सा ही हमारी इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो इस करके हमारी तो यही है कि अपनी जो रूट्स हैं उसके साथ हम जुड़े, और कम से कम अपने घर के लिए तो रखें सबसे पहले। तो आपका मन नहीं किया, जैसे सिख कौम ज्यादा विदेशों की ओर रुख करती है, आपका नहीं मन किया कि विदेशों की ओर जाए? देखिए, शुरू से ही हमारा, वैसे मैं अपने बारे में थोड़ा और ब्रीफ में बता दूं, हमारा बाजवा मशरूम फार्म है। हम तकरीबन पिछले 30 साल के से मशरूम की खेती कर रहे हैं। सीड टू प्लेट काम करते हैं, मशरूम का सीड बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, मशरूम प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। इसके साथ साथ सरसों का साग है, स्पिनच प्यूरी और काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, कुछ तो पेरेंटल। और हमारी शुरू से ये भी जो कुछ करना है यहीं पे करना है। हमारी फैमिलीज पाकिस्तान से जब माइग्रेट होके आई, उन्होंने पिछला गवा दिया। अब हमारे जो अगर बच्चे हैं या हमारी जनरेशन है वो अगर विदेश जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगा ज़रा। ठीक है, हमारा यही है कि इसको संभालें, जो हमारी ज़मीन जायदाद है, हमारे जो कल्चर है उसको, विरासत को संभालें, जिससे क्या है कि जब हम संभालेंगे तो अपने बच्चे अगले वो ऑटोमेटिकली संभालेंगे। 2 ही बार मेलों में गए हैं या इससे पहले भी कभी मेले की हमारा ये 2 ही थे जी, और आगे धीरे धीरे हम तो आगे और भी पशुपालकों को ये कहेंगे, अगर उनके पास अच्छे पशु हैं वो मेले में ज़रूर लेके आएँ। तो धीरे धीरे क्या है, भी शौक जो सा वो बढ़ता है। अच्छे पशु जो सा रिंग में आते हैं, लोगों को पता लगता है। कई बार अच्छे पशु घरों के किले पे बंधे होते हैं और वो अच्छे होते हैं, असल में अच्छे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेले के अंदर कोई भैंस गई है, शायद इससे अच्छी अच्छी भैंसें लोगों के घर पे जो सी वो खड़ी हूँ। तो बाजवा साहब, आपसे कोई हेल्प लेना चाहे, कोई पशुपालक कोई जानकारी लेना चाहे, तो उसको लेकर क्या कुछ आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ ऐसा? हमारा जो नंबर है 8813000310। गाँव हमारा बोरसैद है। बाजवा मशरूम आप कभी भी आ सकते हैं। सेकेंडली, जो अच्छे सीमन्स की ज़रूरत हो, हम कोशिश करेंगे सीमन आपको अच्छा नीली रावी का। ऐसा तो सर क्या कहोगे? बस ये हम तो यही कहेंगे कि मतलब इस पशुपालन के धंधे को अनदेखा ना करो, क्योंकि जो लोग अकेला ऐश परस्ती में ही मतलब व्यस्त हो रहे हैं, ये बहुत ही कमाई वाला साधन है। अगर आप इसको लगन से करोगे, ये आपको नेम भी देगा, फेम भी देगा और पैसा भी देगा, सारा कुछ देगा। सब भाई मतलब हर घर में रखते तो हैं, लेकिन इसको कोशिश ये करो कि बढ़िया से बढ़िया सीमन यूज करो। चाहे पशु कम रखो, लेकिन रखो ज़रूर, क्योंकि आजकल पनीर, दूध, दही खा तो सब रहे हैं, लेकिन ये सबको पता है कि वो कैसा खा रहे हैं। तो सब एक चीज़ देखिए, जैसे आपने लेबर भी लगा रखी है, लेकिन लेबर से ज़्यादा आप जो चक्कर लगाते हुए नज़र आते हैं, क्या मतलब? तभी ग्रो कर रहे हैं सर। मतलब अगर बीच में हमें चीज़ों को पता है तो तभी हम उसके ऊपर पकड़ कर पाते हैं। तो तभी हम लोग जो है उसको, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और सबसे पहले अपने आप को बताना बहुत ज़रूरी है, फिर अगले आदमी को हम जो है वो बता सकेंगे। तो अब कितना दूध इस समय दे रही है और कितने महीने का बच्चा है? अभी इसका 1 महीना और तकरीबन 15 दिन का इसका बच्चा पीछे कटी है, फीमेल काफ है, और तकरीबन 15 से 16 लीटर इसके अंदर नेचुरल दूध है। ठीक है, और आगे की ये गब्बन भी हो गई है, 5-6 दिन हो गए हैं इसको निकल गए। तो ये एक ब्रीड की खासियत है, बट मतलब सही टाइम पे आगे की, मतलब जब तक दूध से मना करेगी तब दोबारा जो है जी ब्यात आ जी जाएगा जी इसका जी दोबारा। जी। तो देखिए, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए, और वो युवा जो विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं, वो पशुपालन करके अच्छा खासा नाम भी कमा सकते हैं। और जो घर का दूध अगर आप चाहते हो तो पशु आपको रखने पड़ेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बाजवा फार्म हाउस पर हम मौजूद थे, तो ये आप नीली रावी की देख सकते हैं भैंस, बिल्कुल अलग ब्यूटी इस भैंस की देख सकते हैं, और फर्स्ट जो है DFA मेले में आई है। सरकार से भी करना हाँ जी। चाहेंगे जी हम, क्योंकि सरकार वैसे तो पशुपालन के लिए बहुत कुछ कर रही है अभी, लेकिन हम अलग से सरकार के आगे हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि नीली रावी के लिए हरियाणा में कुछ करें, क्योंकि ये पंजाब में तो इस पर बहुत ज़ोर से काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास नीली के पशु हैं। तो नीली रावी के लिए कुछ स्पेशल सरकारी मेले होते हैं, जैसे उनमें इनका कंपटीशन नहीं होता है, तो ना ही यहाँ कोई हरियाणा में मतलब इनका कोई सीमन अवेलेबल होता है जो बढ़िया रिकॉर्डेड बुल्स हैं। तो इस करके हम हरियाणा सरकार से अपील करते हैं कि इस ब्रीड को भी दूसरी ब्रीड के मुकाबले बढ़ावा दिया जाए। तो देखिए, हरियाणा सरकार से अपील भी की है। बाजवा फार्म ने कहा है कि नीली रावी के लिए सरकार जो है वो आगे आए, और ताकि नीली रावी को जो है वो हरियाणा में बढ़ावा मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।